अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से तमाम वीडियोस मिलेंगी और शॉर्ट टर्म या मोमेंटम ट्रेडिंग के हवाले से मेरा दूसरा चैनल है, वो उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। एक वीडियो मैंने डाली थी लास्ट तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, अच्छा रिस्पांस आया, बहुत शुक्रिया आपका। और उस रिस्पांस से मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे। ठीक है, वो कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी कब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एक ही है। दूसरा बड़ा जो इशू है वो ये है कि जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि जी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि इस फील्ड से हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, उनके इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत सारे लोग सिखाने वाले भी हैं। वो कहते हैं जी कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बनता है। मेरा मानना ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है, वो आपके बिजनेस में बनता है। आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बनेगा। उस बिजनेस को छोड़कर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गए हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी लिमिटेड इनकम है और आपको पता है कि मेरे पास जो भी सेविंग्स हैं वो मुझे किसी बिजनेस में ही डालनी है, कहीं ना कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, फिर तो आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा एवेन्यू है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं और जो पैसा आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पैसा आपकी बिजनेस की नीड भी है। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में वो पैसा डालें तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और आप वो पैसा बिजनेस में नहीं डाल रहे और वो पैसा आप स्टॉक एक्सचेंज में डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और अपने बिजनेस के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। आज जो आपके पास जितनी भी सेविंग्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से, उसको निगलेक्ट ना करें आप। अब उसके अंदर कुछ ऑप्शन कुछ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप कहते हो कि यार कि जो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। आप डेलिबरेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि यार ख्वारी बहुत है, अब मैं मज़ीद इस ख्वारी को कैरी नहीं करना चाहता, या मैं अब थोड़ा सा साइड लाइन होना चाहता हूँ, थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहता, मैं थोड़ा सा पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहता हूँ। फिर भी समझ में आती है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से खुश हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे की ज़रूरत है वो आपके अपने बिजनेस को है, वहाँ पर पैसा लगाएं, उसको ग्रो करें और थोड़ा थोड़ा पैसा आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब वो वाला पीरियड आए कि जब आप ख्वारी से बचना चाहते हैं और आप अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को थोड़ा सा शट डाउन करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये एवेन्यू तैयार हो। लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूं कि अगर आप इसको बिजनेस समझेंगे तो इसमें पैसा बनेगा। सबसे ज्यादा पैसा आपके बिजनेस में बनता है। अगर ये आपका बिजनेस बन जाए तब पैसा बनेगा। अगर आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, कभी आते हैं स्टॉक मार्केट में और अब कमाने के खातिर कि यार आजकल बड़े छक्के लग रहे हैं और मैं आ जाता हूं स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसे बना के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा सर। इसमें फिर पैसा नहीं बनेगा। आप इसको एज ए बिजनेस लें। अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, वहाँ से कुछ पैसा उनका सेविंग करते हैं, वो उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, उनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट उनकी मजबूरी है। और अगर वो उसको अपना बिजनेस समझेंगे, यानी कि एक जॉब वाला बंदा इसको बिजनेस समझेगा ना, पैसा फिर बनेगा उसका। लेकिन उसको बिजनेस क्या होता है? बिजनेसमैन हर सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपना बिजनेस रन करता है। आपकी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन हो, जंग लगी हुई हो, जंग ना लगी हुई हो, जंग होने वाली हो, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, मार्शल लॉ हो, जमहूरियत हो, कुछ भी हो, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस करना होता है, वो अपनी जगह बनाता है। स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, और जैसे भी हालात हों स्टॉक मार्केट में, आपने अपनी जगह बनानी है इसके अंदर। ये नहीं है कि आप कभी आ गए हैं, कभी चले गए हैं, कभी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर ली, कभी ज़्यादा कर ली, कभी मैनिपुलेशन कर ली, कभी सट्टा कर लिया, कभी शॉर्ट टर्म कर लिया, कभी लॉन्ग टर्म कर लिया। इस तरह ये बिजनेस आपका बनेगा नहीं। मतलब ये एक हार्डकोर बिजनेस है, ये एक हार्डकोर बिजनेस है। इसको आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पैसा बनेगा। ठीक है,
तो पहला जो सबसे बड़ा जो मिथ है उसको मैंने कहा क्लियर कर दूं। इसके बाद क्योंकि ये सवाल जवाब वाला सेशन है तो इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लूँगा जिससे आपको लर्निंग होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी नफ्सियात के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसको ठीक कर लेंगे ना तो बाकी इंटेलिजेंस आपकी काम बाद में आएगी, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज़्यादा समझदार हैं, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। अगर आपकी नफ्सियात नहीं बनी ना, एक रिक्वायरमेंट है इस स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस की, एक रिक्वायरमेंट है, एक ख़ास किस्म की नफ्सियात, एक टिपिकल नफ्सियात चाहिए इसको। वो साइकोलॉजी अगर आपके पास है ना तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। मेरे चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की मैं नफ्सियात ठीक कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बिंदाद साहब हैं जी, बात आप सर लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं और कोई स्टॉक सस्ता महंगा नहीं होता। ये मेरी लास्ट वीडियो है, वो आप अगर आपने नहीं देखी वो देखिएगा लाजमी, उसके ऊपर मैं सारा ये सेशन कर रहा हूँ। बात आप सर लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं और कोई स्टॉक सस्ता महंगा नहीं होता, ये थोड़ी रोशनी डालें, क्या कोरिलेशन है। आप ट्रेडिंग करें तो टेक्निकल देखेंगे, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टर देन यू विल मेनली गो फॉर फंडामेंटल्स। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कंपनीज के, लेकिन उनका ट्रेंड डाउनवर्ड है। और जब ट्रेंड डाउनवर्ड होता है तो आप किसी स्टॉक को कितना एक बाय करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर एक स्टॉक 400 पे है, आप उसको बाय कर लेते हैं, फिर वो उसने 350 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 200 हुआ, अगर उसमें इतनी गुंजाइश बनती है कि वो 200 तक जाएगा, तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप 200 तक उसको एवरेज करते रहें। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने चलें 400 का ले लिया, फिर आपने 350 का एवरेज कर लिया, 340 तक का एवरेज कर लिया, उसके बाद आप बैठ गए, उसके बाद वो 200 तक आया, अब आप कुछ कर नहीं सके, आपके पास पैसा तो था नहीं। उसके बाद दोबारा उसने मूव किया, दोबारा 400 हो गया, आपको क्या फायदा हुआ। स्टॉक मार्केट का तो हुसन यही था कि 400 का स्टॉक आपको 200 में मिल रहा था, लेकिन आपके पास तो पैसा था नहीं 200 पे बाय करने का। जब आपके पास वो पैसा नहीं था तो स्टॉक एक्सचेंज की वो अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बनी थी एक दफ़ा, वो आपने मिस कर दी। सारे का सारा मेरा जो फोकस है ना वो यही है कि हम जब स्टॉक एक्सचेंज एक साइकिल में काम करती है, उस साइकिल पे जब वो एक नीचे की तरफ आए साइकिल, तो हम उस पर सवार हो जाएं, उसके बाद ऊपर निकल जाएं, उसके बाद हम अपना इस तरह एक साइकिल चल रहा होता है। उन साइकिल को पकड़ना बड़ा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो साइकिल कैसे पकड़ना है, सारे का सारी कहानी यही है। तो स्टॉक कोई महंगा या सस्ता नहीं होता, ये मैं ठीक कह रहा हूँ आपको कि कोई भी स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता। बात ये होती है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। अब आपने 400 का कोई स्टॉक ले लिया, अब वो फर्ज कर लें अगले 3 साल या अगले 5 साल वो 400 से नीचे ट्रेड किया, 200 तक उसने ट्रेड किया, उसके बाद 5 साल के बाद वो 400 का हो जाता है या 450 का हो जाता है, तो आपको क्या मिला। अगर आपने उसको एवरेज किया होता नीचे तक, 200 तक एवरेज किया होता, या 150 तक गया, 150 तक आपने उसको पूरा एक एवरेज किया होता और पूरा जर्नी आपने उसका अवेल किया होता, तब तो आपको उसको फायदा होता, अदरवाइज तो आपको फायदा ही नहीं होना था। तो कोई भी स्टॉक सस्ता या महंगा नहीं होता, हमने सिर्फ उसको मैनेज करना होता है। देखें, स्टॉक मार्केट में 2 चीजें हैं, एक स्किल होती है और दूसरी लक होती है। स्किल यही होती है कि आपने स्टॉक को मैनेज कैसे करना है, ये हमारी स्किल है, और उस स्किल के बाद आपकी बारी कब आती है, ये लक है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब बारी आए तो वो स्टॉक में हमारी एंट्री होनी चाहिए, ये ना हो कि जब उसकी बारी आए तो पता चले हम उसके अंदर है ही नहीं। तो ये सारी गेम है जी, और उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फंडामेंटल्स अपनी जगह पे, लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो सोना मट्टी हो जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो मट्टी सोना हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, देयर इज़ नो लिंक इन डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एज यू मेंशन्ड। मैंने देखें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे मोमेंटम ट्रेडिंग वाले जो मेरा चैनल है उसके ऊपर है। मैंने अपनी एडिटर साहब को कहा था कि उसका लिंक लगा दें, उन्होंने लगाया नहीं। तो मैं नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को एक वीडियो मैं डालूंगा, दोबारा एक वीडियो मैंने बनाऊंगा लॉन्ग टर्म के ऊपर। उसके अंदर मैं बिगिनर्स से लेकर मतलब पूरा आपको चार्ट कैसे लगाना है, कैसे वो इंडिकेटर लगाना है, कैसे उसको देखना है, पूरा एक दफ़ा दोबारा समझा दूंगा, ताकि आपका ये मसला, इसी चैनल के ऊपर मैं आपको एक नई वीडियो डालूंगा ताकि आपका सारों का मसला ही हल होगा। ठीक है, इसके बाद
क्वेश्चन है जी कि प्लीज एडवाइस बाय प्राइस ऑफ पीपीएल इज 190। इन्होंने 190 का पीपीएल लिया है। व्हाट शुड आई डू नाउ, वेट और सेल, आई एम स्विंग ट्रेडर। ये कोई अबू, पता नहीं क्या नाम है इनका, अबू कामिल आजमी साहब हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आपने 190 का पीपीएल लिया है तो आपका कहीं स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है। आप स्विंग ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि आप एक स्टॉक 180 का आएगा आप ले लोगे और फिर 190 का जाएगा बेच दोगे, फिर 180 का लेंगे फिर 190। नहीं, ये स्विंग ट्रेडर नहीं भाई। स्विंग ट्रेडर का मेन इंग्रेडिएंट है उसका स्टॉप लॉस। अगर आपका मेन इंग्रेडिएंट स्टॉप लॉस नहीं है, बस फिर आप फ्लूक मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, फंस जाएंगे आप। स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर आप अपने साथ से स्विंग ट्रेडर निकालें, आप अपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाएं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सबसे पहला असूल मेरी जिंदगी का ये है कि 50% अपने प्रॉफिट उठाना है, 50% से कम पे बात ही नहीं करनी हमने। ये मेरा पहला असूल है, ठीक है। 50% आपने प्रॉफिट लेना है भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बाकी शॉर्ट टर्म करनी है, मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करनी है, वो एक अलग इशू है, वो मेरे दूसरे चैनल पे जाएं, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी आपको। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, ये वाला चैनल आप देख रहे हैं, 50% से कम पे आपने ट्रेड करना है, फिर आपकी मर्जी है, रिजल्ट नहीं आएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ये बिजनेस नहीं बनेगा आपका, ये एक वैसी एक ठीक है आपकी शुगल मेले की चीज बन जाएगी आपके लिए, लेकिन बिजनेस नहीं बनेगा। बिजनेस बनाना है मिनिमम 50%। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। जब 50% पे आप पहुंच जाएंगे ना, हम 100% से कम पे बात नहीं करेंगे। 100, 150, 200 उस पे जाएंगे हम। हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। प्रॉफिट को आपको प्रॉफिट फिक्स नहीं करना, आपने प्रॉफिट को लिमिट नहीं देनी। हमने चले जब देखिए ना, हम यहां पर लॉस को लिमिट नहीं कर रहे। जब आपको लॉस होता चला जा रहा है, आप उसको सबर करते जा रहे हैं, करते जा रहे, तो प्रॉफिट में भी हमने सबर करना है, उसको बढ़ने देना है। पैसा बनेगा, इसको अगर आपने बिजनेस बनाना है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम प्रॉफिट 50% होगा, इससे कम पे बात नहीं करेंगे। जब 50% हो जाएगा फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद है जी ये कह रहे हैं गुड इन्फॉर्मेशन, प्लीज आल्सो गाइड अस। ये ए के ओ डिगी साहब हैं जी, कोई डिजी साहब हैं। प्लीज आल्सो गाइड अस, शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल स्टॉक फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ वी डोंट हैव एनफ नॉलेज, आल्सो व्हेन टू गो इन स्टॉक फंड्स एंड व्हेन टू एग्जिट। देखें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप ETF में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पर भी करें, आपको साइकिल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा आप समझ लें कि मार्केट का करेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे वो करेक्शन हमारी पूरी होगी, उसके बाद मार्केट में दोबारा जब मोमेंटम बनेगा, हम वहाँ पर एंट्री लेंगे। हम एक मोमेंटम जब बन चुका होता है, हम वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, वहाँ पे हम अपनी सेलिंग्स को ढूंढ रहे होंगे। हम जब नीचे जाती है मार्केट, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने बाइंग कहाँ पे करनी है। हाँ, वो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखिए म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आज फर्ज कर लें 1,10,000 पे इंडेक्स है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इंडेक्स 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद 90,000 पे होता है, तो म्यूचुअल फंड का भी जो आपकी जो नेटवर्थ है वो उतनी डाउन हो चुकी होगी। तो ये एक सब्जेक्ट है, आप इस चैनल को देखते रहें, तमाम सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप ETF में करें, कहीं भी करें, सबके तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ आपको पेशेंस, आपने पेशेंस दिखाना है। मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूँ, सब कुछ सिखा सकता हूँ। पेशेंस आपने खुद सीखना है कि आपने पेशेंस पे मतलब अपने अंदर कैसे पैदा करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर नहीं है, हम बनाएंगे इसको। हम अपने पेशेंस की जो हमारी एबिलिटी है उसको हमने बढ़ाना है। सिर्फ आपका काम है सिर्फ अपना पेशेंस के ऊपर काम करना। डिसिप्लिन, पेशेंस, जो भी आप सीखेंगे उसके ऊपर आपका दिल नहीं भी कर रहा, आपने अमल करना है, इसको पेशेंस कहते हैं। ये कह रहे हैं जी जफर इकबाल साहब है, ये आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। कोई बंदा भी टेक्निकल्स की बात कर रहा हो, चार्ट के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको लगता है कि हम शॉर्ट टर्म की बात करें। नहीं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एंट्री निकाल रहे हैं कि हमने इंटर किस लेवल पे होना है। वो एंट्री लेवल मतलब देखें, एक स्टॉक है 300 250 का है, उसके बाद 300 का है, 300 का होना है, 300 के बाद से फिर 200 का होना है, फिर 150 का होना है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसको सस्ते से सस्ता खरीद सकें, ठीक है, अब ताकि हमारी बारी जल्दी आ जाए।
अगर हम 300 का स्टॉक 300 का ले लेंगे, उसके बाद वो 2 साल 3 साल 300 से नीचे रहता है तो हमारा पैसा फंस गया ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा कम से कम दिनों के लिए फंसे, कम से कम सालों के लिए फंसे, आप ये समझ लें आप। तो अगर हम चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले से इस चैनल के ऊपर बात नहीं करूँगा मैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी कि सर इफ़ I invest in ETF instead of stock investing as SIP, it's easy way to invest as a long term. Which strategy is better? I have monthly. आप स्टॉक मार्केट का कोई भी आप उठा लें, आप ETF उठा लें, म्यूचुअल फंड उठा लें, आप कुछ भी उठा लें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको साइकोलॉजी वही है। स्टॉक मार्केट के साइकिल्स पकड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सब्र करना पड़ेगा, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, बाइंग के हवाले से भी और आपको सेलिंग के हवाले से भी। सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, जिससे आपको कम से कम अपनी बाइंग का पता चलेगा कि आपने इंटर कैसे होना है। मैंने एक वीडियो डाली हुई है दूसरे चैनल पे है, मैं वो उसका हवाला नहीं देना चाहता। मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें चार्ट लगाने से लेकर वो इंडिकेटर लगाने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने उसको एंट्री कैसे लेनी है। एग्जिट का तरीका भी वही सेम है, 50% प्रॉफिट, जहाँ हमने उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जल्दी करेंगे ना, देखें जिसमें पेशेंस होगा ना वही इस चैनल को फॉलो भी कर सकेगा, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी आप एजुकेशन हासिल कर लें स्टॉक मार्केट के हवाले से, आपको कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। मेन इंग्रेडिएंट है पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा, आप नहीं बना सकेंगे पैसा। आपको लगता है कि आज की जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी अपॉर्चुनिटी है, पकड़ लो, ये भाग ना जाए, फोमो, ठीक है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये अगर आपके अंदर है तो फिर आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। ये थी जी आज की वीडियो लॉन्ग टर्म के हवाले से। और लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, तो सुकून करना ज़रूरी है, सुकून करना ज़रूरी है। अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अगर पैसा बिजनेस में लगा के पैसा ज़्यादा बना सकते थे, वहाँ से ज़्यादा पैसा बनाएं, वहाँ से पैसा थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, ताकि जब आप रेस्ट करना चाहें तो आपका एक बिज़नेस तैयार हो यहाँ पे। उस नीयत से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आएँ, कि जब आप रेस्ट करना चाहें या अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहें या अपने बच्चों के हवाले करके आप अपना एक अलग से अपना ठिया बनाना चाहते हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप उसको चलाते रहना चाह रहे हैं और उसमें पैसा डालें, वहीं पर बिजनेस करें, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहें, बस ठीक है, चलता रहेगा। जॉब जो करते हैं ना उनके लिए स्टॉक मार्केट सोना है। ये ऐसा एवेन्यू है कि जितनी जल्दी आप इस को एज ए बिजनेस समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था जी, मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2 वीडियोस तो आएँ, 2 वीडियोस आएंगी, तभी आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द कवर होगा। और सिलेबस में सुकून करना है। मैं एक दिन में सारा कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और ये एक मेरी प्लानिंग का हिस्सा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊँगा। जो लोग जिनमें पेशेंस है वही लोग रहेंगे साथ, बाकी लोग निकलते चले जाएंगे। अगर वो रहते भी हमारे साथ उनको फ़ायदा नहीं, जिनमें पेशेंस नहीं है वो मेरे साथ रहें भी, फॉलो करने की कोशिश भी करें, फ़ायदा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट पेशेंस है। और उसी के ऊपर आपने काम करना है, बाकी चीज़ों के ऊपर तो मैं काम कर रहा हूँ, पेशेंस पे आपने करना है। बाकी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, वो मैं कर रहा हूँ, उसकी फ़िक्र नहीं करनी है आपने। एजुकेशन की फ़िक्र नहीं करनी, स्ट्रेटजीज़ की फ़िक्र नहीं करनी, अपने पैसे की फ़िक्र नहीं करनी, वो भी मैं कर लूँगा। आपने क्या करना है, सिर्फ पेशेंस के ऊपर काम करना है कि यार ठीक है, आप चेक करें, मुझे चेक करना चाहते हैं, मुझे चेक करें और टाइम दें, चीज़ें काबू में आ जाएंगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन पेशेंस आपका ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर। हर बंदे का अपना पेशेंस इस्तेमाल होगा, जिसका जितना ज़्यादा पेशेंस होगा वो उतना ही पैसा बना सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।